हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल राइस फॉर एक्सीलेंस। आज की इस वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। और ये हम जो क्वेश्चन पेपर है वो 2012 का एचपी टेट मेडिकल का डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए आज के क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का हमारा जो क्वेश्चन है, सबसे पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ये बहुत बार जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे नॉन मेटल का नाम बताइए जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। हमारे ऑप्शन हैं ब्रोमीन, कार्बन, सल्फर या फिर क्लोरीन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है वो नॉन मेटल है और ये लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, सोप्स आर सोडियम सॉल्ट ऑफ। जो सोप होते हैं, साबुन, वो किसके सोडियम सॉल्ट हैं। हमारे ऑप्शन हैं मिनरल एसिड्स, फैटी एसिड्स, बेसिस या फिर कार्बनिक एसिड्स। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फैटी एसिड्स। हमारा अगला क्वेश्चन है कि CO2 टर्न्स लाइम वाटर मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। तो आपका इसमें से सबसे पहले तो इसमें से भी क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सी गैस होती है जो लाइम वाटर को मिल्की बनाती है, तो वो है CO2। आगे क्वेश्चन पूछा है कि CO2 जो है वो लाइम वाटर को मिल्की जो टर्न करती है वो किसकी फॉर्मेशन की वजह से होता है। हमारे ऑप्शंस हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर कैल्शियम ऑक्साइड। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हेन SO2 डिजॉल्व्स इन वाटर द एसिड फॉर्म्ड इज। जब सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो वाटर में डिजॉल्व होती है तो कौन सा एसिड बनता है। हमारे ऑप्शन हैं सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फरस एसिड, सल्फोनिक एसिड या फिर ओलियम। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ सल्फरस एसिड। हमारा अगला क्वेश्चन है, द प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड। ऐसी प्रॉपर्टी नॉन मेटल की कि जब आप उसको जो नॉन मेटल है आपका, उसको आप वायर्स में जो है वो खींच के जो है वायर्स में बना सकते हैं, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं। हमारे ऑप्शन हैं हार्डनेस ऑफ मेटल, मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी या फिर बोथ A एंड B। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डक्टिलिटी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ऐसा एलिमेंट जिसका नाम X है और उसके न्यूक्लियस में जो है वो 12 प्रोटॉन्स हैं, तो वो कौन से ग्रुप को बिलोंग करेगा। ग्रुप 1, 2, 6 या फिर 8। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ग्रुप 2। हमारा 114th जो क्वेश्चन है दैट इज़ विच अमंगस द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट। यानी कि इनमें से कौन सा जो है वो ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट नहीं है। हमारे ऑप्शंस हैं यूरेनियम, पोलोनियम, रेडॉन या फिर एमरीजियम। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ रेडॉन। मैं आपको बता दूं कि ये यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसमें पूछा है ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स। ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनका जो एटॉमिक नंबर होता है वो ग्रेटर देन 92 होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ द एलिमेंट विद हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हमारे ऑप्शंस हैं ब्रोमीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन या फिर क्लोरीन। तो इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर है फ्लोरीन। फ्लोरीन ऐसा एलिमेंट है जिसके पास हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है और ये क्वेश्चन भी एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है। हमारे ऑप्शंस हैं एन एटम इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, द साइज ऑफ केटाइन इज़ स्मॉलर देन दैट ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कि जो आपका एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। और सेकंड ऑप्शन है कि जो केटाइन का साइज़ होता है स्मॉलर होता है उसके कॉरस्पॉन्डिंग यानी कि उसके साथ वाले एलिमेंट से। हमारा अगला ऑप्शन है कि एनाइन का साइज़ जो है वो बिगर होता है अपने कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से। या फिर हमारा लास्ट ऑप्शन है कि एटम और उसके आइंस जो होते हैं उनके पास अनइक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। तो इसमें से क्वेश्चन में ये पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट गलत है, तो इसका आंसर है डी ऑप्शन, यानी कि एटम और जो आइंस हैं उसके पास अनइक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। ये स्टेटमेंट गलत है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ दीज हैव अ ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, कि इनमें से किसके पास ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होता है। हमारे ऑप्शंस हैं PH3, AlCl3, C3H8 या फिर C2H2। तो इसका करेक्ट आंसर है C2H2। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉर्मूला ऑफ सिल्वर फॉस्फेट इज़।
हमारे ऑप्शंस हैं AgPO4, Ag3PO4, Ag2PO4 3 या फिर Ag2PO4। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ Ag3PO4, सिल्वर फॉस्फेट बोलते हैं इसे। तो ये आपको याद करना पड़ेगा फॉर्मूला इसका। हमारा अगला क्वेश्चन है द प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम टू फॉर्म अ बॉन्ड विद इट सेल्फ इज़ नोन एज। एटम की ऐसी प्रॉपर्टी जहाँ पे वो बॉन्ड जो है वो अपने साथ बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं। हमारे ऑप्शंस हैं आइसोमेरिज्म, कैटिनेशन, एलोट्रॉपी या फिर नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ कैटिनेशन। हमारा अगला क्वेश्चन है द फॉर्मूला ऑफ ओलियम इज़। जो ओलियम है उसका फॉर्मूला क्या है। हमारे ऑप्शंस हैं H2SO4, नेक्स्ट ऑप्शन है H2SO3 या फिर H2S2O7 या फिर H2S2O6। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ H2S2O7। ये ओलियम का जो है वो फॉर्मूला है। हमारा जो 121 क्वेश्चन है, 121 क्वेश्चन जो है हमारा दैट इज़ द प्लास्टिक्स विच सॉफ्ट अपॉन हीटिंग बट रिगेन इट्स प्रॉपर्टी ऑन कूलिंग आर कॉल्ड। ऐसे प्लास्टिक्स जो क्या करते हैं जब आप उनको हीट करते हो तो वो सॉफ्ट हो जाते हैं और बाद में जब आप उनको फिर से ठंडा करते हैं तो वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को जो है वापस जो है वो पा लेते हैं, रीगेन कर लेते हैं। ऐसे जो आपके प्लास्टिक्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं। हमारे ऑप्शंस हैं थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोइलास्टिक या फिर सेलुलोज। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक ऐसे प्लास्टिक होते हैं जो अपनी प्रॉपर्टी जो है हीट करने पे सॉफ्ट हो जाते हैं और बाद में जो है वो रीगेन कर लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है द कॉमन नेम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। हमारे ऑप्शंस हैं लाइम, बेकिंग पाउडर, वॉशिंग पाउडर या फिर मार्बल। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बेकिंग पाउडर। सोडियम बाइकार्बोनेट का जो कॉमन नेम है दैट इज़ बेकिंग पाउडर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें से कौन है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। हमारे ऑप्शंस हैं NaCl, MgCl2, CF2 या फिर C6H12O6। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज। हमारा अगला क्वेश्चन है अ क्लिनिकल थर्मोमीटर इज़ कैलिब्रेटेड फ्रॉम 34 RC टू 41 RC या फिर 35 RC टू 42 RC, 30 RC टू 42 RC या फिर 32 RC टू 41 RC। क्लिनिकल थर्मामीटर जो है कैलिब्रेटेड का मतलब होता है कि उसमें जो स्केल ऑफ रीडिंग है वो क्या होती है। तो दैट इज़ 30 RC टू 42 RC। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जो रिडक्शन का प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो आपका रिडक्शन का प्रोसेस होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स का गेन होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है द मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर इज़ 1,3-ब्यूटाडीन, क्लोरोप्रीन, आइसोप्रीन या फिर बोथ ANC। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है C यानी कि आइसोप्रीन। हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑर्गेनिक एसिड। इनमें से कौन सा जो है वो ऑर्गेनिक एसिड नहीं है। हमारे ऑप्शंस हैं टार्टेरिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड या फिर नाइट्रिक एसिड। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है नाइट्रिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज़ एन एंटासिड, बेस, एसिड या फिर रॉक सॉल्ट। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का ये जो क्वेश्चन है ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है। तो एंटासिड जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोडियम कार्बोनेट जो है उसकी प्रेपरेशन कौन से आप प्रोसेस से कर सकते हैं। हमारे ऑप्शंस हैं सॉल्वेज प्रोसेस, बेकमैन्स प्रोसेस, हेबर प्रोसेस या फिर एडिंग वाटर टू लाइम। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ सॉल्वेज प्रोसेस। यहाँ से जो है आप सोडियम कार्बोनेट का प्रिपरेशन कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसोमर्स। कौन से इसमें से आइसोमर हैं। हमारे ऑप्शंस हैं इथेन एंड प्रोपेन, इथेन एंड इथीन, इथीन एंड इथाइन या फिर ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। हमारा अगला क्वेश्चन है द एलोट्रॉप ऑफ कार्बन विच इज़ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कार्बन का आपने वो वाला एलोट्रॉप बताना है जो गुड कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टर का मतलब है कि जो अपने से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाते हैं। हमारे ऑप्शंस हैं डायमंड, शुगर चारकोल, ग्रेफाइट या फिर वुड चारकोल। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ग्रेफाइट। हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोनोबेसिक एसिड। हमारे ऑप्शंस हैं H2SO4, CH3COOH,
H3PO3 या फिर H2CO3। तो जो इसमें से मोनोबेसिक एसिड है दैट इज़ CH3COOH। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जो टोमेटो जूस होता है उसका जो pH है दैट इज़ 4, उसका मतलब क्या है कि वो बेसिक है, एसिडिक है, न्यूट्रल है या फिर नन ऑफ दीज। तो इसमें अगर किसी का चीज़ का जो जैसे यहाँ पे टोमेटो जूस दिया है उसका pH 4 है, इसका मतलब है कि वो एसिडिक है। आपको पता होगा कि जब हम pH स्केल के बारे में पढ़ते हैं तो 7 पे हम न्यूट्रल रखते हैं, 7 से अगर ज़्यादा हो 8 9 तो हम उसे बेसिक बोलते हैं, और अगर 7 से कम हो तो हम उसे एसिडिक बोलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स इज़ नोन एज। स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है कोलाइडल पार्टिकल्स के द्वारा, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम। हमारे ऑप्शंस हैं ब्राउनियन मूवमेंट, टिंडल इफेक्ट, इलेक्ट्रोफोरेसिस या फिर रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ टिंडल इफेक्ट। हमारा आज का जो लास्ट क्वेश्चन है दैट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ बेसिक ऑक्साइड। इसमें से बेसिक ऑक्साइड कौन सा है। हमारे ऑप्शंस हैं CaO, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर या फिर N2O। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ CaO। तो आज के वीडियो में जो हैं वो इस क्वेश्चन पेपर के हमने बेसिकली केमिस्ट्री का जो पार्ट है उसके क्वेश्चंस देखे हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।